अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश हनीफ। सबसे पहले करंट अपडेट्स, तो ताज़ातरीन अपडेट्स कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम से ये हैं कि बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, कवर्स मुकम्मल तौर पर हटाए जा चुके हैं। अलबत्ता ग्राउंड में अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर पडल्स मौजूद हैं जिनको सुपर सॉपर्स की मदद से अब सुखाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो ऑन द फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके मुताबिक मैच अभी भी 1-1.25 घंटे से पहले शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा सॉगी है। कुछ डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा लूँ अपने एक्सपर्ट्स का। टेस्ट क्रिकेटर्स मोइन खान, सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, मैच यहीं से शुरू होगा या कल रिजर्व डे पे होगा। तो अगर अब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हो जाती है और पाकिस्तान को कम से कम 20 ओवर्स मिलते हैं, इससे कम मैच शुरू नहीं होगा। अगर कम से कम 20 ओवर पाकिस्तान को मिलते हैं तो मैच आज शुरू हो जाएगा। अगर शुरू होने के बाद बारिश हो जाती है और मैच रुक जाता है तो कल मैच यहीं से शुरू होगा। लेकिन अगर अब मैच शुरू नहीं होता, यानी कि अब एक भी ओवर नहीं होता, तो मैच कल होगा और पूरा 50 ओवर्स का दोबारा होगा। मुइन, बहुत सारी बातें चल रही हैं। जो जहां पर ख़त्म हुआ था मैच, 147 रन बनाए थे भारतीय टीम ने 24.1 ओवर में और 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि बॉलर्स पिट गए और बहुत अच्छा खेला। जिस तरह पाकिस्तानी टीम का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है दुनिया में, भारतीय टीम का बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैच में आप उनको रन ओवर कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स वो भी खेलने आए हुए और उनके 10-10, 12-12 हज़ार रन है। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए। विराट तो खैर अभी आए हैं क्रीज पे, बट गिल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो पिछले मैच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, उस पर भी मैंने कहा था कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अदरवाइज गिल इज़ वेरी गुड प्लेयर, लाइक टैलेंटेड प्लेयर है, बिकॉज के 3 आउट हो गए थे पिछले मैच में ऊपर से इंडिया के। उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपना हेड डाउन करके खेल रहे थे और फिर शॉट्स नहीं लग रहे थे उनसे, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगेन जो आपने बात की है वो बिल्कुल बात सही है। कभी कभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली ट्राई करते हो कि आप जाओगे, अटैक करोगे, लेकिन जब आपके ऊपर काउंटर अटैक होता है तो उसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर रहता है। उसमें थोड़ी सी प्लानिंग रज़ाक ने भी कहा कि करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि काउंटर अटैक हो गया और मेरी वो बॉलिंग नहीं गिरी जहाँ मैं गिराना चाह रहा हूँ, देन व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन। तो वो आई थिंक हमारे बॉलर्स ने उस वक्त, स्पेशली शाहीन ने, वो जो स्पॉट था पिच का जहाँ पे बॉल करनी चाहिए थी उसको नहीं पिक कर पा रहे थे। इसी वजह से थोड़ी ओवर पिच बॉल हुई, थोड़ी सी पाँव पे बॉल गई। और रोहित शर्मा पाँव पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, उनके फ्लिक्स वगैरह आउटस्टैंडिंग। पहले ओवर में उन्होंने छक्का मारा, फिर एक चौका भी मारा, फिर गिल ने भी नेचुरली उनको फॉलो किया। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे अगर अब मैच शुरू होता है, अब देखते हैं क्या पोजीशन बनती है, तो पाकिस्तान को बहुत बहुत समझदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच मुश्किल होता जा रहा है। सिकू भाई, एक बात यकीनी, आज की पिच बेहतर है बैटिंग के लिए। पहले ही ओवर में जब आखिरी बॉल पे ऑफ द पैड्स फ्लिक किया था रोहित शर्मा ने, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकर, मैं चाहूंगा रिप्ले भी अगर हम दिखा सकेंगे, निकाल लें। क्लियरली उन्होंने कहा था बल्ले पर बॉल आ रहा है, वहीं उनको अंदाजा हो गया। देखो, एक तो स्विंग नहीं हुआ जी। कल जो पिछला मैच हो रहा था बड़ा अच्छा मूव हो रहा था, वैसे नहीं। हम सब ये कह रहे थे और थोड़ी सी ज्यादा डबल पेस थी पिच, आज की इतनी नहीं थी। आज बल्ले पे आ रहा था बल्ला, और उसने लाइन भी थोड़ी सी गलत हो गई ना। वो स्ट्रांग है रोहित, और आपने उसको वहीं दी, उसने वहीं से 2 मारे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर वो एक ओवर जो उसका था शादाब का, उसने तो बिल्कुल ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला गया। और वो उस 5 ओवर के पीरियड में 10 ओवर के अंदर इनके थे 60 समथिंग, 61, 15 ओवर में 115 हो गए। 54 रन उन्होंने उस 5 ओवर में बना लिए। वो थोड़ा सा 2 ओवर लूज कर गया शादाब। एनीवे, इस वक्त मैच फंसा हुआ है, और ये जो सिचुएशन है कि कल का रेस्ट डे, अब कब होगा, क्या होगा, कितने ओवर, ये थोड़ा सा हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन दो रज़ाक का अग्रेसिव इंटेंट के साथ इंडियन ओपनर्स आए थे, इवन दो शाहीन शाह अफरीदी दूसरे एंड से उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे थे, बट नसीम शाह, सर क्या बॉलिंग की है नसीम शाह ने आज, कमाल बॉलिंग। देखें दानिश, ओवरऑल नसीम शाह का देखा जाए ग्राफ पिछले 1.5-2 साल से बड़ा अच्छा जा रहा है, एलिवेट हुआ। और अच्छी बात यह है कि वो अनफिट नहीं हो रहे। जहां फिटनेस चेक में आई है वहां से वो थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। थोड़ा सा वो शुरू में जब आए थे तो उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिला, और थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत मिलने के वजह से वो थोड़ा अनफिट हो जाते थे। तो हमने ये पिन पॉइंट किया था ऐसे 3-4 साल पहले, जब PSL में वो कोयटा की तरफ से आए थे, तो इनको थोड़ा लुक आफ्टर करनी पड़ेगी कि वो जल्दी, थोड़ी सी भी इंजरी होती है तो वो मैनेज कर सकते हैं, पर वो रेस्ट कर लेते थे। अब वो चीज़ नहीं है, वो टोटल प्रोफेशनलिज्म में आ गए हुए हैं, और उनको पता है कि मेरा रोल क्या है। आते हैं, आप पहला ओवर देख लें या आखिरी 10 ओवर का देख लें, उनकी स्पीड और उनकी इंटेंट बॉडी की, उनकी सारी मूवमेंट सेम ही रहती है। ये नहीं लगता कि जी नसीम शाह थक गए हैं। तो उनका वो भी जो बॉल और लाइन
लेंथ ऑफ साइड जो उस टाइम हिट करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। अलग ऐसे बॉलर अगर इंग्लैंड वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खेलें तो वहाँ बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। तो अभी इन पिचों पे भी उनका बॉल सीम पे गिरता है और काफ़ी मूवमेंट उसको मिलती है और बड़े इंप्रेसिव है। और ऐसे बॉलरों की बड़ी लुक आफ्टर करनी चाहिए और उनको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगेन आज हमने फ़हीम अशरफ को टीम में खिलाया, आप सबकी मैं ओपिनियन चाहूँगा, किस तरह नज़र आया आपको फ़हीम अशरफ? अच्छा ऑप्शन लगा या पाकिस्तान कैन डू बेटर? मैं ये इसलिए भी बात कर रहा हूँ, ठीक है नबीतुल्ली बॉलिंग की, संभल के की, लेकिन ज़रूरत क्या है? हमें विकेटों की ज़रूरत है या फिर हम 10 ओवर में 20-22 रन काफ़ी हैं? विकेट टेकिंग ये स्ट्राइक बॉलर तो नहीं है, यू नो। हम That's my question. यू नो उनको लेके आते हैं जी। एज रन सेवर बॉलर मैं कहूँगा उनको, कि फिर भी वो बेहतर करते हैं क्योंकि उनकी लाइन लेंथ जो है वो ऐसी है, अगर विद इन द स्टंप्स करे तो बहुत मुश्किल होता है उनको या तो कट मारना या पुल मारना, उस लेंथ से कोई शॉट नहीं लगता अनटिल अनलेस ओवर पिच आप बॉल करें तब पिटाई होती है। Probably against a weaker side, but with a batting lineup like India, they will always take him for runs. देखिए बात यह है कि आप किस बैट्समैन के खिलाफ बॉल कर रहे हैं, वो भी तो बात होती है। टॉप प्लेयर्स है इंडिया के, रोहित शर्मा स्पेशली, यू नो। तो आई थिंक कि वैसे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशंस थी उसमें बज़ाहिर बिल्कुल सही सिलेक्शन लगी कि आप 4 पेसर्स के साथ गए, ठीक है, यू नो, क्योंकि हमने पिछले मैच में ये चीज़ लैक की थी कि हम 3 पेसर्स के साथ गए थे, फिर आपके स्पिनर्स वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए थे जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, तो इसी वजह से फ़हीम को खिलाया। बट फ़हीम में समझता हूँ कि नेचुरली जो टॉप ओपोनेंट्स होती हैं उनके खिलाफ नेचुरली उनके अपने ऊपर भी प्रेशर होता है। कभी कभार आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, कभी कभार आप पिटाई भी हो जाती है आपसे, लेकिन इट वाज गुड सिलेक्शन बाय पाकिस्तान। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सिकंदर के 4 पेसर्स बनते हैं खासतौर पे इन कंडीशन। इधर थोड़ा सा मैं अभी बैठा अपनी तरफ से सोच रहा था सर कि हम तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमने कल का मैच देखा जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका का, वहाँ गेंद हिल रहा था, हम सबका ख्याल था कि नहीं 4 होने चाहिए। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, ऑन द स्पॉट हैं, जो जाकर देखते हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो करता धरता है, जो पूरी टीम चलाते हैं, सारे बड़े टैंक्स हैं। हाँ, थिंक टैंक, राइट वर्ड, थिंक टैंक जो है वो वहाँ जाता है, देखता है, उन्हें एनालाइज करना चाहिए कि पिच क्या है, क्या ये चौथे की है या स्पिनर की है, या इस पे हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएं ना खिलाएं, सारा फैसला उनका होता है। हम तो यहाँ बैठे हुए ना हज़ारों मील दूर और जो टीवी पे मैच देख रहे हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो अगर आज का जो पिच था वो मुझे ऐसा हिलता जुलता नज़र नहीं आया, सबने देखा। नसीम को तो इतना नसीम तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी गेंदें की हैं उसने, कई जगह तो उसके गेंद पड़ के वहाँ कहीं जा रहा था। शाहीन का भी जो बॉल सही पड़ा वो मूव कर रहा था, नहीं इतना नहीं किया जितना कि उसका होता है, उसका होता है। नसीम को तो बाउंस भी मिला, मूवमेंट भी मिला, कट हो रहा था उसका बॉल, बहुत ही ज़्यादा कट हो रहा था, जैसे डेनिस लिली का पड़ के टक करके जाता था। इस तरह वो अलग बात है कि बेचारे की कोई बल्ले पे लगी नहीं, जो लगी तो वो लगी, वो कैच नहीं होना चाहिए था। वैसे वो कैच थोड़ा सा लेट निकले थे शायद। तो मेरे ख्याल से वो जो पिच का जो बिहेवियर होगा उसको देखते हुए फिर मैं तो यही कहूँगा कि जो थिंक टैंक है उसको फैसले करने चाहिए उस पिच को देखकर। हमारे तो हम तो दूर बैठे हुए। आज फिर भी जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह नसीम को मूवमेंट मिल रहा था, बनता था, चले आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद कंडीशन, मगर आप ये देखो ना उसका भी अच्छा नहीं हुआ इतना मजेदार। हारिस का हाँ, उसका भी नहीं हुआ इतना मजेदार, सिर्फ वसीम का हुआ है। हारिस को तो वैसे ही इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता, वो क्रॉस सीम से करते हैं। वसीम तो नहीं खेल रहा है, सॉरी नसीम का हुआ है, दोनों का नहीं हुआ। हारिस यूजुअली क्रॉस सीम से करते हैं तो वो ज्यादातर फंसाने पे जाते हैं, थोड़ा सा टाइट रखते हैं। बट आपकी नज़र में 4 सीमर्स बनते थे और क्या यही 4 बनते थे मौजूदा रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए? देखिए वो बात ये कि पिछला मैच जो जीते हैं उसके बाद चेंज बनती नहीं थी। यहाँ तो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाना चाहिए था, अगर खिलाया तो उसको फिर पूरा चांस देना चाहिए ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि एक मैच जीते हुए हैं, उसने अच्छी बॉलिंग भी की है, उसके बाद ड्रॉप कर दे, तो ये जस्टिस नहीं होता प्लेयर के साथ ना। प्लेयर का कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट सारी जो है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस के साथ और विल पावर के साथ खेली जाती है। जिस प्लेयर में विल पावर नहीं है तो वो हमेशा फ्लॉप होता है। तो ये क्रिकेट में चलता है, इंटरनेशनल इसलिए नाम इंटरनेशनल दिया हुआ है। तो प्लेयरों को हमारा फर्ज है कि कॉन्फिडेंस देना, पॉलिश करना। अब ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्लेयर कैसे डेवलप होंगे? फिर हम कहते हैं कि इसने परफॉर्म नहीं किया, उसने परफॉर्म नहीं किया। तो जैसे मेरा जेन में था कि जी ओवर ट्राई में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए,
शाहीन को भी चाहिए कि कुछ पिचेस में फुल लेंथ बॉल आप करते हैं तो आप कामयाब होते हैं कि आपको एयर में मूवमेंट मिलती है। अब यहाँ पे जो थी ना एयर में मूवमेंट नहीं थी, आप अगर ला के मारते हिट करते पिच पे तो आपको मूवमेंट मिलनी क्योंकि आप भी सीम बॉलर हैं, जिस तरह नसीम शाह को मिल रही थी। तो नया बॉल थोड़ा सा हम ओवर ट्राई कर गए विकेट लेने के चक्करों में कि वही इम्पैक्ट पड़ा हुआ कि शाहीन आएंगे तो 2 विकेट ले देंगे, तो हर मैच में डिफरेंट होता है। आई गेस आज रिवर्स साइकोलॉजी भी भारतीय बल्लेबाजों ने खेली क्योंकि आकर उन्होंने अटैक किया और उसकी वजह से भी शाहीन थोड़ा सा ज़्यादा शायद ओवर ट्राई करने में लग गए। बट अगर हम शादाब खान की बात करें मोइन, क्या इनिशियली टू स्टार्ट ऑफ विद 2 ओवर तो बहुत ही बुरे गिरे। जो पहला ओवर था उसमें पहले आपने एक शॉर्ट डिलीवरी कराई, उसको छक्का मारा, उसके बाद एक और शॉर्ट डिलीवरी। ऐसा लग रहा था कि शादाब में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शायद किसी ने समझाया या शादाब को खुद समझ आई कि लूप देना है, थोड़ा सा लूप देना शुरू किया उन्होंने, तो बेहतर बॉलिंग हुई। 100% दानिश, देखिए वनडे क्रिकेट फॉर्मेट जो है T20 से बड़ा है। आप T20 में फ्लैट बॉलिंग करते हो, रन रोक रहे होते हो, आप कोशिश कर रहे हो तो विकेटों में बॉल करके बैट्समैन आप पे खुद ब खुद चांस ले रहा होता है हर बॉल पे, तो उसमें एक आधा मिस कर जाता है बैट्समैन तो आपको विकेट मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप फ्लैट बॉलिंग करेंगे तो आप खुद बैट्समैन को खुद ऑफर कर रहे होते हो कि आपको वो शॉट दे। और हमने देखा 2 फ्लैट बॉलिंग करते हुए उनकी 2 शॉर्ट पिचेस और 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे उन्होंने। फिर फुल टॉस भी हो गया, एक गुगली करने की कोशिश की उन्होंने, कट लग गया यू नो। तो आपको ज़रूरी है यहाँ पे इस लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, जैसे मैं कुलदीप यादव के बारे में उस दिन कहता कि वो टॉस करते हैं बॉल को, लूप देते हैं, थोड़ी सी एयर देते हैं बॉल को, वो बैट्समैन को थोड़ा सा इस पोजीशन में लेके आते हैं कि वो जाए हिट मारे उसमें। और जो शादाब ने विकेट ली है जिस बॉल पे, although it wasn't a very good ball to get wicket on that, वहाँ गलती हुई है, थोड़ा सा गेंद ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन गलती ये हुई है वो हल्का सा जेंटल पुश करने गए थे एक्स्ट्रा कवर, तो गेंद ड्रिफ्ट हो गई, तो थोड़ी सी इनर साइड ऑफ द बैट लगी है, इस वजह से वो मिड ऑफ पे चली गई है बॉल। अदरवाइज अगर वो जो उन्होंने अज्यूम किया था वो गेंद ड्रिफ्ट नहीं करती तो एक्स्ट्रा कवर पे वो भी चौका हो जाता, यू नो। तो आई थिंक वो रोहित अपनी गलती से आउट हुए, बट एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दे के ये गलती की उन्होंने कि इंडिया एक अच्छी इस वक्त ड्राइविंग सीट पे मौजूद है इस मैच में। At the fear of sounding a bit negative, सिकंदर, आपको लगता है कि शादाब खान जस्टिस कर रहे हैं एज बीइंग द ओनली स्पिनर इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखो ये जो वर्ल्ड कप, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो पहले भी इस पे 20 सेकंड है, सॉरी मुझे भी फर्स्ट करने बताया। तो ये एशिया कप और वर्ल्ड कप डिसाइड कर देगा इसको। एशिया कप और वर्ल्ड कप डिसाइड कर देगा। उसके बाद फिर हमें सीरियसली देखना पड़ेगा कि अगर चेंज करना है नहीं करना उनको। ठीक है जी, बहुत सारी बातें अभी होनी है, किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहते हम। शादाब खान इज वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, वाइस कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, मोइन खान, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसमिशन जारी रहेगी जी, और जैसी मैच शुरू होता है हम एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे। आप जियो न्यूज़ देखते रहिएगा अपडेट्स के लिए।